नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुगानी और आप बात कर लेते हैं आज गोल्डन रूल की। आपको फाइनेंस के गोल्डन रूल मैं बता रहा हूं, 5 और 5 10 रूल में से खास करके जो नए लड़के हैं ना, अगर आप इसमें से 2-4 भी अपने इसमें ग्राह्य कर लेते हो और उसको अपना लेते हो जिंदगी में, तो यार अच्छा खासा सुखी हो जाओगे। अभी इसको ध्यान से सुनते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने इसका सोचा क्यों आपको बताने का कि एक्चुअली 2 वीडियोज में टाइम वेस्ट कर दिया एक भाई साहब ने, जो कि मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, तो आप लोग जाने। तो अभी आपको थोड़ी सी कुछ अच्छी वो देता हूं। तो सबसे पहला जो रूल होता है ना, वो आप करिए नेटवर्थ का जो रूल है। वो नेटवर्थ का रूल क्या होता है भाई साहब, एज इंटू आपका एनुअल जो इनकम होती है ना, उसको आपको इंडिया के अंदर 20 से अगर डिवाइड कर दोगे ना, क्योंकि इंडिया एक क्या होती है, संपदा से प्रचुर आपका कंट्री है, तो यहां पर आपको सरवाइव करना इजी है। तो उसको हालांकि ये रूल जो है 10 से डिवाइड करना होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर उतने की नीड नहीं है। इसको आप कितने से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें। सपोज करो कि आपकी अगर एनुअल इनकम, अब आप इसके अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं मोटा मोटी इसका 1 लाख रुपया दे रहा हूं। अगर आपके 1 लाख रुपए हर महीने की इनकम है तो साल की कितनी हो गई, 12 साल की। आपकी एज अगर 30 ईयर्स है तो कितना हो गया, 12 तिहाई 36, और 36 को अगर आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नेटवर्थ कितने की होनी चाहिए 30 साल में। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो 18 लाख की आपके पास नेटवर्थ होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर ही आप इसको 1 लाख से 50,000 कर दोगे तो 9 लाख होनी चाहिए। अगर आप 25,000 कर दोगे आपकी एनुअल इनकम है तो 4.5 लाख होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लीजिएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाए, सपोज करो आपकी एज हो गई कितनी, 40 साल हो गई, तो 40 साल हो गई, आपकी 1 लाख की इनकम है तो 12 चौक 48, 4,80,000 हो गया। उसको अगर 20 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 चौके 80, 24 लाख का आपका होना चाहिए। वैसे ही आपकी अगर 50,000 की इनकम है तो कितनी होनी चाहिए, आपका 24 का 12 लाख रुपए होना चाहिए। आपका नेटवर्थ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि 10 रूल हैं तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी खींच रहा हूं। उसके बाद में रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 आपको पता ही है कि रूल ऑफ 72 को अगर आप क्या इंटरेस्ट आप गेन कर रहे हो उतने दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सपोज करो 10% अगर आप गेन कर रहे हो तो आप 72 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना, 7.2 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 12% अगर आप गेन कर रहे हो तो 12 छक्के 72, 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 15% अगर कर रहे हो, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, तो तकरीबन 5 साल से थोड़ा सा कुछ कम महीने में, 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है रूल ऑफ 70। तो भैया हो रूल ऑफ 70 आपका यह है कि आपका इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू उतने दिन में क्या हो जाएगी। अगर आप इसको जीडीपी के रेट से, आप अपने महंगाई के इन्फ्लेशन के रेट से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आपका निकल जाएगा कितने दिन में आपके पैसे की वैल्यू हाफ हो जाएगी। सपोज करो 7% का अगर इन्फ्लेशन रेट है और आपने अगर उसको 70 से डिवाइड कर दिया तो आज आपके पास 1 रुपया है, तो आज के 10 साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको बोलते हैं रूल ऑफ 70। ये आपके बहुत काम आएगा। इससे अगर आप सोचोगे, गुनोगे, धुनोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगला नियम है आपका भैया 100 माइनस एज। 100 माइनस एज मैं आपको बार बार बताता हूं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है। और ये 100 माइनस एज का क्राइटेरिया वही होता है जितनी आपकी एज है, हम 100 माइनस एज में से उतना माइनस करके आपका अपना पोर्शन इक्विटी में जाना चाहिए, बाकी आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज नहीं है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो कितने नियम बता दिए मैंने, 4 नियम बता दिए। अब आपका 50 30 20 का रूल, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। 50 आपका जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपका होना चाहिए, 30 आपकी नीड्स होनी चाहिए, 20 तो आपका 100% इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आप 50 भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो यस, बल्ले 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 है। उसके बाद में आपका 6 मतलब रूल, 6 रूल, इसको कुछ लोग 6 रूल बोलते हैं, कुछ लोग, हम लोग इसको इमरजेंसी रूल बोलते हैं। तो इमरजेंसी फंड में आपको मैंने बार बार बताया होगा कि आपका जितना मंथली एक्सपेंडिचर है उसका अगर आप इंटू मल्टीप्लाई 6 कर दोगे तो उतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सपोज करो 25,000 रुपए का आपका महीने का खर्चा है तो 1.5 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अगर आपका 50,000 रुपए का महीना का फंड खर्चा है तो आपका 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तो ये भी उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।
20 टर्म इंश्योरेंस, बहुत बार बताया हुआ है भैया, जितना है आपका, देखो हम किसके लिए कमा रहे हैं, जो हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारा परिवार अगर मान लिया तो भैया हो, अभी मान लिया हम अपने घर के कमाऊ शख्स हैं, अगर हम सही तरीके से इंश्योरेंस नहीं लेंगे, भाई दबे खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार, हमारे जो बिलव्ड वन है वो लोग तकलीफ में आ जाएंगे। तो इसलिए 20 गुना टर्म प्लान लेना है, कोई भी लिंक्ड प्लान नहीं लेना है इंश्योरेंस का, ये बात आप समझ लीजिए। तो अच्छे से मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। आज मैं आपको बिल्कुल, आपका मैंने 2 वीडियो का टाइम वेस्ट किया है, इसलिए मैंने सोचा नहीं, आज आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा दिया जाए। सो आई एम गिविंग टू यू। उसके बाद में आपका 40% EMI रूल। देखो भैया, कहीं पर भी आप जाते हो, बैंक में जाओगे, उसमें जाओगे, लोन लेने के लिए जाओगे, बहुत सारे लोगों के शौक पूरे हो जाते हैं, बोला यार गाड़ी ले लेता हूँ, घर ले लेता हूँ। तो आप अपनी कमाई का जो भी है उसका 40% से ज्यादा, जो मंथली कमाई है 40% से ज्यादा EMI नहीं देना, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाओगे, दबाव में आ जाओगे मेरे भाई। फिर आपकी जो है रोजमर्रा की लाइफ वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मियां बीवी में खटपट हो जाएगी, माताजी बोलेंगी तेरे जैसे कपूत को पैदा करके मैंने क्या किया, अगर तू मेरी सेवा नहीं कर सकता है तो मेरे लिए काम नहीं आ सकता है। तो भैया आप फिर बिना मतलब में प्रेशर में आ जाओगे, तो ऐसा काम नहीं करना। फिर जुगानी टॉक्स के जुड़ने का आपका कोई मतलब नहीं है, ये भी उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। तो ये सब मैं इसीलिए खींच रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी खींच रहा हूं, ताकि आपका समय भी ना व्यर्थ हो और आपको क्वालिटी की चीजें मैं दे सकूं। 25x रिटायरमेंट रूल भैया हो, देखो सबको रिटायर होना है। अगर आप रिटायर हो रहे हो तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 25x आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सपोज करो 12 लाख है तो आपका 25 इंटू 12 लाख क्या होनी चाहिए? अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम है तो आपका 1,80,000 होना चाहिए। 50,000 अगर आपकी मंथली इनकम है, अगर आप उस पर रिटायर होना चाह रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका 50,000 इंटू 25 तो वो कितना हो जाएगा? 90 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। उसी प्रकार से आप अपना कैलकुलेट कर लेना, जितनी आपकी हैसियत है उसी प्रकार से आपको इसको, ये गोल्डन रूल है, ये थंब रूल है। थंब रूल का कोई भी वो नहीं होता है, जिसका जितना स्टैंडर्ड है उसके अनुसार वो कर सकता है। हाँ, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, ये आप जरूर करिएगा। 10% हाइक रूल, तो भाई मेरे 10% हाइक रूल मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भैया देखो, जो आप SIP करो, सपोज करो 5,000 की SIP कर रहे हो, तो यस खास करके नए लड़के जो हैं, अच्छा खासा कार्पस ग्रो करने के लिए आपने क्या करना है, उसको 10% उसको हर साल बढ़ाते जाना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसको मैं किसी दिन कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि इससे कितना बड़ा फायदा आपका होता है, कार्पस में होता है। तो ये आपको मैंने कितने रूल बताए भाई साहब? 10 रूल बताए हैं, वो भी 10 मिनट में मैंने आपका टाइम ले लिया। और जिंदगी में अगर आप इसके 2-4 नियम भी अपना लोगे ना, तो यस डेफिनेट है यार, आप की जिंदगी संवर जाएगी। और अगर संवर जाती है तो मैं समझूंगा यार मेरे व्यूअर और मेरे सब्सक्राइबर का भला हो गया, और ऊपर वाला फिर मेरा भला तो करेगा ही। कर भला हो भला का चैनल है भाई, ठीक है ना। तो अब चाहे कोई अनपढ़ बोले, चाहे कोई गंवार बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, भाई देखो जो है बोलने दो लोगों को। फिर अगर लोग बोलेंगे तो उसके बाद में यस मैं शुरू हो जाऊंगा। फिर 25 मिनट 30 मिनट आप लोगों का ही जो है खा जाऊंगा, अपना समय खा जाऊंगा। तो इसलिए भैया मेरे को अपना काम करने दो। आई थिंक वो बंदा जो है सब्सक्राइबर ने इसे रैंडम में आ दिया था। तो एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं, व्यूअर्स भी तकरीबन जो है बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, कोई ना कोई आ जाता है। तो चलिए, हमने फिर क्वालिटी वीडियो आपको देने की कोशिश किया है। बताना जरूर कैसा लगा है आपको ये गोल्डन रूल। अगर हाँ थोड़ा जल्दी हो गई, ये समझ में नहीं आया, कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा, तो उस रूल को जरूर पूछिएगा। ये 10 रूल अपनाएंगे तो जरूर आप गोल्डन, ये फाइनेंशियल रूल है, आप एकदम से समझिए कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी अगर आप मेरे को 10 साल देते हैं। बस इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी